नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस संबंध में मैं बात करने आया हूं वह है 6 जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय पत्र के प्रश्न। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अब ये जो प्रश्न पत्र है या इसका फ्रंट पेज है या इस प्रकार से आएगा, जो कि पिछला बार 18/12/2016 को यह एग्ज़ाम हुई थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके जो निर्देश हैं उसे ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। उसके पश्चात पूरे निर्देश को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे जो सील का लिखा हुआ है उस सील को तोड़ेंगे। इसके पश्चात आप क्वेश्चन को आगे खोलेंगे। तो जब समय होगा तब आप क्वेश्चन को खोलेंगे, उससे पहले आप क्वेश्चन को ना खोलें, क्योंकि इससे आप परीक्षा से निष्कासित भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बातें हैं आज कि प्रश्न पत्र का डिस्कस करने की। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ और हमारे पास जो सुविधाएं हैं उस अनुसार यह संभव नहीं हो पाई कि मैं आपको उस लार्ज स्केल पे दिखा सकूं, परंतु आपको संतुष्टि हो जाएगी जो मैं डिस्कस करूंगा या जिस बारे में मैं बात करूंगा, इसी से आपको क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप सोचें ना ज़्यादा और कोशिश करें कि पूरे वीडियो में बने रहने का। जैसे ही आप पूरे वीडियो में बने रहते हैं आपका सारे प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो फ्रंट पेज था इसे आपको दिखाया गया हूँ और इसके बाद में आ रहा हूँ क्वेश्चन पर। तो आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ मैं क्वेश्चन का आंसर आपको बताते चला जाऊँगा। पहला जो प्रश्न है वह है, इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूमिहरी पढ़ा का अधिकारी नहीं थे। तो पढ़ा के अधिकारी नहीं थे कहने का मतलब है कि उस समय जो अधिकारी नहीं थे वे थे आपका पाठ मुंडा जो है वह उस समय अधिकारी नहीं थे। तो वह हो गया आपका पाठ मुंडा, इसका सही आंसर होगा। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया थी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका 6000, जो कि वार्षिक कर की राशि थी। नेक्स्ट, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों के प्रधान पुरोहित को या लौकिक प्रधान कौन होता था। तो लौकिक प्रधान जो होता था उसे हम बेगा के नाम से जानते हैं और यही सही आंसर है, बेगा। नेक्स्ट, संथालों की सामाजिक व्यवस्था में मांझी के उप प्रधान को क्या कहा जाता है। तो मांझी के उप प्रधान को प्राणिक कहा जाता है और मांझी का उप प्रधान प्राणिक रूप से जाना जाता है, उसका नाम प्राणिक है। मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था। मुंडा मानकी जो शासन व्यवस्था है उसे किस अंग्रेज अधिकारी ने मान्यता दिया था। यह है आपका थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन ने मुंडा मानकी जो है उसे आपका आधार दिया था और थॉमस विल्किंसन इसका सही आंसर है। छह, कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। जो सही नहीं है बोला गया है, तो पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, पंचायती राज का समर्थन किया, या जातीय प्रथा का समर्थन किया, या मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया। तो इन्होंने यह जो गलत है यह है पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया, क्योंकि ये लोग पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन नहीं किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं। यहाँ पर भूमिहरस लिखा हुआ है, परंतु सही मायने में उसका भूमिहरी कहलाता है और यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या अर्थ होता है। बेगा का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन दिया है, ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्राम सेवक का काम करना, बढ़ई का काम करना, या लोहार का काम करना। तो आप जानते हैं कि बेगा का जो काम था वह ग्रामीण देवताओं को शांत करने का काम बेगा किया करता था। सरकार झारखंड में सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है। सदान जो है उसके मुख्य व्यवसाय को क्या उनका मुख्य व्यवसाय था। तो उनका मुख्य व्यवसाय जैसा कि आप जानते हैं खेती है, कृषि कार्य उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था और कृषि कार्य के लिए वे जाने जाते हैं।
निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय में विलुप्त हो गया है? तो झारखंड के आदिवासी समय में जो विलुप्त भाषा है वह असूरी को दर्जा दिया गया है, जो कि विलुप्त हो चुका है। तो इसका आंसर असूरी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं दोस्तों। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस स्वतंत्रता सेनानी को प्राप्त है? ऐसा प्रश्न है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी को पहला स्वतंत्र जो है सेनानियों में स्वतंत्रता में शहीद होने वाले का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित हुई थी, यानी कि झारखंड का वह कौन से जो सेनानी है जिन्हें प्रथम पहली बार आपका जो है परमवीर चक्र की उपाधि मिली थी? तो इसका आंसर सही होगा एल्बर्ट एक्का जी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी जो पोटो सरदार हैं वह किस जनजाति से बिलोंग्स करते थे? तो पोटो सरदार मुख्य रूप से मुंडा जनजाति के होते हैं और वे मुंडा जनजाति से बिलोंग्स करते हैं। नेक्स्ट है, मरांग गोमके किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं मरांग गोमके जयपाल सिंह को कहा जाता है मरांग गोमके। तो मरांग गोमके जयपाल सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट, 1954 में छोटानागपुर संयुक्त संघ का जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो छोटानागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष राम नारायण खलको जी थे। तो राम नारायण खलको इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए 2011 की जनगणना के बाद ही परीक्षा हुई थी और 2011 की जनगणना के ही अनुसार अभी भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाई जाती है? सोहराय त्यौहार जो है वह किसकी महिमा में मनाई जाती है? तो इसका आंसर आप जानते हैं, अगर झारखंड में रहते हैं तो जानवरों की पूजा इस दिन होती है, जैसे बैल का, या आप देखते होंगे कि सींग में तेल दिया जाता है, इस प्रकार का पूजा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिलों को उपराजधानी का दर्जा दिया था? तो सब आप जानते हैं अभी भी है दुमका। दुमका को उपराजधानी बनाने का काम बाबूलाल मरांडी जी ने किया था। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासियों की उन्नति के लिए बनाया गया था? आदिवासियों की उन्नति के लिए हिल एक्शन प्लान या हिल असेंबली प्लान कहते हैं, यह किनके द्वारा बनाया गया था? तो यह है क्लीवलैंड के द्वारा। इसका सही आंसर होगा क्लीवलैंड। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है? संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप बापला होता है। तो बापला को सबसे सामान्य रूप माना जाता है संथालों में विवाह का। संथाल का प्रथम छोटी कहानी संग्रह किस नाम से है? इसमें 3 या 4 कहानी है, तो सबसे छोटी है और इस संग्रह का नाम है कुकमू। कुकमू नाम से यह संग्रह है, जिसकी सबसे छोटी कहानी का संग्रह के रूप में इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ अंग्रेजी हिंदी दोनों में दिया हुआ है, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो अंग्रेजी में भी पढ़ लें। लांगड़े क्या है? लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है जो कि झारखंड में आदिवासियों में नाचा जाता है। कजली कब गाया जाता है? कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। टांगीनाथ केंद्र क्या था? टांगीनाथ, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो टांगीनाथ जो है वह पशुपत संप्रदाय, इससे नियरेस्ट जो आंसर है वो पशुपत संप्रदाय है, क्योंकि टांगीनाथ पशुपत संप्रदाय से बिलोंग्स करते थे, इसलिए उनका पशुपत संप्रदाय सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकरिया आप जानते हैं धूमकरिया किसकी है? उरांव की। सामाजिक रीति रिवाज जो है आदिवासियों की पढ़ेंगे तो आप धूमकरिया मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों रणेंद्र आर्य। झारखंड से बिलोंग्स करते हैं, इसलिए इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोचे कड़वा। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है?
कौचे कड़वा नाटक का रचनाकार कौन है? तो कौचे कड़वा नाटक का जो रचनाकार है वह सोलेमन मुर्मू है, और सही आंसर सोलेमन मुर्मू। खेरवाल मानसो धोरम पूथी, यह भी एक किताब है, इसका रचना रामदास टुडू जी ने किया था। इसका रचना मांझी रामदास टुडू जी ने किया था, मांझी रामदास टुडू। नेक्स्ट है आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? आदि धर्म जो पुस्तक है उसके रचना किन्होंने की थी? तो उनका देखिए रामदास टुडू था, यहाँ रामदयाल मुंडा होगा, इसका सही आंसर रामदयाल मुंडा होगा। नेक्स्ट, किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 को मनाई गई? चूंकि यह करंट का है, परंतु याद रखें राधा कृष्ण जी का जन्मशती 2016 में मनाई गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जो पहले ISM था, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना दोस्तों 1926 में हुई थी। कभी भी वहाँ जाएंगे तो उसका बोर्ड लगा हुआ है। कहा जाता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग होकर बनाई गई थी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना, तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके बनाई गई थी। परंतु आपको बता दें कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आपको जानना होगा रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 को हुई थी, और यह अविभाजित बिहार में बिहार विश्वविद्यालय, जिसका पहले नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, इसी को विभाजित करके इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है XLRI जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? XLRI जमशेदपुर की स्थापना, तो XLRI जमशेदपुर की स्थापना जो है वह आपका सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी। सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी। बहुत लोग इसे टाटा सन्स मानते हैं। तो XLRI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और इसे ही आपका जो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह जमशेदपुर शहर में है, और इसका सबसे पुराना बिजनेस स्कूल का गौरव इसे प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की पहला महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है जिसने ओलंपिक खेला था? तो झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जो ओलंपिक खेली थी वह निकी प्रधान है, और उन्होंने निकी जो है खूंटी जिले के मरहू ब्लॉक हेसल गांव की रहने वाली है। यह मरहू ब्लॉक का हेसल गांव की थी। इसका आंसर हो जाएगा निकी प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो सन 2016 में जो पद्मश्री से सम्मानित हुआ था उनका नाम आप देखेंगे तो यह करंट में ही है, और यह इसका नाम दीपिका कुमारी है। इसे जानने के लिए आप लोग सब कुछ जानते होंगे, क्योंकि झारखंड में तीरंदाजी में इन्हें पुरस्कार भी मिला। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर छुआ था। छुआ क्या था? दरअसल छुआ जो है वह हिरन का बच्चा का जो है वह रूप था। हिरन का जो शिशु रूप था बच्चा का, उसी को छुआ कहा गया है। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह है प्रेमलता अग्रवाल जी। झारखंड का जो महिला है प्रेमलता अग्रवाल, यह जमशेदपुर की रहने वाली है, और 1963 में ईस्वी में इसका जमशेदपुर में इसका जन्म हुआ था। यह भी पिछले बार प्रश्न पूछा गया था। तो यह झारखंड की पहली महिला है जिन्होंने आपका माउंट एवरेस्ट को फतह की थी, या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में स्थित है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में स्थित है, जहां आपका BSL है, और इस स्टेडियम का जो सारा देख रेख है वह BSL बोकारो स्टील प्लांट करती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित प्रश्न है। CNT 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंधित है। तो यह किसके द्वारा है? तो
आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पर 46 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि ये नेक्स्ट प्रश्न है धारा 46, जो कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम है। तो धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष के है, जिसमें के तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। यानी कि कितना दिन तक है, इसमें टेन्योर है, 12 साल का टेन्योर है। इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। जिसकी वीडियो बनी हुई है उस बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सर बता रहे थे वो सही बता रहे थे। नेक्स्ट है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A, जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन को अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश कानून में डाला गया। यह किस कानून में? तो यह कानून है, पढ़ा चुके हैं हम, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। नेक्स्ट 42 नंबर है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कन्या खूंट या खुटकट्टीदार को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी से आपको चुनना है। दरअसल यह पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार पर अपवर्जित है, यानी कि पैतृक संपत्ति पर कन्या का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइंहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। इसे भूइंहरी रैयती के परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो दरअसल यह है भूत खेत। भूत खेत को जो है भूइंहरी रैयती के अनुसार सम्मिलित किया गया है, तो सटीक आंसर होगा भूत खेता। नेक्स्ट है एसपीटी एक्ट 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य क्या है? पढ़ा चुका हूं मैं। ऐसा गांव जिसमें मूल रैयत ना हो और ऐसा जहां कोई मुखिया ना हो, यानी कि दोनों आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरणीय है, अहस्तांतरणीय है, वंशानुगत है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अहस्तांतरणीय है क्योंकि वहाँ पे चुनाव होते हैं मुखिया का। नेक्स्ट संथाल परगना अधिनियम 1949, संथाल परगना अधिनियम 1949 डैश के तहत जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया है और वह जो मूल रैयत जोत अधिकृत है और जोत के अनुसार है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो होगा वह होगा 10 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 33 के अंतर्गत कोई बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 10 वर्षों तक नहीं किया गया हो खेती, यानी कि कितने वर्षों तक खेती नहीं किया गया है तो रद्द समझा जाएगा, तो वह 5 वर्षों तक। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसका सटीक आंसर होगा इनमें से सभी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2006 में है? तो 2013 के तहत जो है कितने हैं? तो इसमें 70% जो है मैंडेटरी है। 70% लोगों का जो है स्वेच्छा होना चाहिए, तभी आप भूमि को अधिग्रहित कर सकते हैं, अदरवाइज आप भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा
2013 के अनुसार आपका 70%। 70% इसकी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो भूमि रिकॉर्ड का स्वामी जो होता है वह, जंगल अधिकार 2006 में मान्यता है वह, पट्टा अधिकार का मालिक वह, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कौन सा जलप्रपात जो है नदी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें, हुंड्रू सोनरेखा सुमेलित है, जोन्हा राहु सुमेलित है, दोसांग कांची भी सुमेलित है। तो सुमेलित नहीं है आपका लोध और बराकर। तो लोध और बराकर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है, इसमें डिस्कस करने की कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जैसा कि आप जानते हैं 1365 मीटर है, तो इसमें डिस्कस करने की कोई जगह नहीं है। तुराम-डी किस खनिज का खनन होता है? तुराम-डी में यूरेनियम का खनन होता है, यह भी डिस्कस का विषय नहीं है। नेक्स्ट है आपका बोटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो बोटोनाइट निक्षेप जो है वह झारखंड में किस जिले में पाया जाता है, इस बारे में पूछा गया। तो बोटोनाइट झारखंड के साहिबगंज में आपका पाया जाता है, इसका आंसर साहिबगंज होगा। नेक्स्ट है चिरैया जो है, यहाँ चिड़िया लिखा हुआ हिंदी में चिरैया होता है। चिरैया पश्चिम सिंहभूम में है, वह किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिमी सिंहभूम में। आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में लाह का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्योंकि झारखंड राज्य का जो लाह का जो उत्पादन है उस अनुसार और लाह अनुसंधान केंद्र दोनों अलग अलग जगह में, इसलिए कंफ्यूज होते हैं, परंतु सही आंसर है लाह का उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक होता है। झारखंड में प्रति व्यक्ति जो है वन एवं पेड़ों का आच्छादन, यानी कि एक व्यक्ति को ऊपर कितने पेड़ है, इस बार कितना हेक्टेयर में पेड़ है, इस बारे में प्रश्न है। तो यह है 0.08। इसे रट्टा मारना ही होगा, क्योंकि इसमें कोई जगह नहीं है। क्या है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ का जो आच्छादन है वह इतना है। भारत में कुल वनों में 3.5% भाग झारखंड में है, जैसा कि आप लोग जानते हैं पुराने रिकॉर्ड के अनुसार, और 29.6% हिस्से में वन पाए जाते थे उस समय। अभी क्या है वो मैं क्लास में बता चुका हूँ। शहीद निर्मल महतो पार्क जो कि झार पार्क, झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिले में है? देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है, शहीद निर्मल महतो पार्क एक हजारीबाग में भी है, परंतु यह जो बात कर रही है झार पार्क का, तो वह रांची की बात की जा रही है। तो यह आंसर रांची हो जाएगी। नेक्स्ट पर राजरप्पा किन दो नदियों के संगम में है? तो आप जानते हैं राजरप्पा दामोदर और भेरा नदी के संगम में बसा हुआ मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2016 में जो विश्व बैंक के DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान कितना था? तो भारतीय राज्यों में झारखंड का जो स्थान था दोस्तों वह 7वां था। वर्ष 2016 में झारखंड का स्थान 7वां था, और ये सही आंसर होगा। अभी क्या है वो पढ़ा चुका हूँ। झारखंड राज्य की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना रखा था? 62 नंबर पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य जो है वह 100% लगा था 2017 को, लेकिन हुआ कितना वो आप जानते हैं। झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितने वर्षों की थी? तो यह 5 वर्षों की थी। 64 नंबर का प्रश्न है आपका, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र
में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता है, जो कि झारखंड सरकार के अंतर्गत यह है 300 करोड़। तो 300 करोड़ पूंजी यहाँ पर निवेश करनी पड़ती है। 2008 के विस्थापन और पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए। तो कम से कम वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए ये भी मैं वीडियो में बताया हूँ, फिर से इसकी वीडियो बनेगी। तो वर्ष में इसकी 2 बार कम से कम बैठक होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ झारखंड में। झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो है 2015 को लागू हुआ। यह सही आंसर है। नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण हुआ किसके सहयोग से हुआ। तो आप लोग जानते होंगे कि रसिया के सहयोग से यह इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जेएमएसडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पर है। तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो है वह आपका तुपुदाना में है। सही आंसर। गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स जो है, गार्डन रिच शिप बिलियर्ड जो है वह जो इंजीनियरिंग एंड लिमिटेड है, जो डीजल इस्पात इंजन संयंत्र का निर्माण करता है, वह कहाँ पर है। तो यह आपका आदित्यपुर में है दोस्तों। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन है, दोनों एक जैसा है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का जो डीजल इंजन संयंत्र स्थापित है, यह जो स्थापित है यह रांची में है। और नेक्स्ट जो है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की जो स्वीकृति दी है वह आदित्यपुर में दी है। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति आदित्यपुर में दी है। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ स्थापित है। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ स्थापित है। तो बिहार स्पंज आयरन संयंत्र जो है वह चांडिल में है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना प्रारंभ की गई। तो यह झारखंड होगा। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी है विधवाओं के लिए। तो विधवाओं के लिए यहाँ 11,000 आवास की यह गारंटी आती है दोस्तों, 11,000 है। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ जो अभियान है, इसकी प्रयास की शुरुआत कब से की गई थी। योजना बनाओ अभियान जो है वह कब से शुरू की गई थी। तो इसका आंसर आपका सब कोई जान रहे, ऑप्शन के अनुसार भी आप मार सकते हैं। इसका आंसर होगा 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो सरस्वती योजना की शुरुआत 2014 में की थी। इसमें देखिएगा सरस्वती योजना किससे संबंधित है, तो यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विनिर्माण उद्योग से। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष हुई। झारखंड में मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। नेक्स्ट है CAMPA कैंपा, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। कितने वर्ष की अवधि के लिए। तो यह जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है 10 वर्षों के लिए शुरू की गई है और इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जो आपके पढ़ने होंगे। राष्ट्रीय हरित मिशन जो भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में मौजूदा वनों को घनत्व को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा की गई थी। पहला है झारखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश और सी में है दोनों। तो इसका आंसर दोनों नहीं होगा बल्कि झारखंड होगा।
गंगा राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, झारखंड राज्य गंगा नदी सर्वेक्षण प्राधिकरण, झारखंड गंगा नदी सर्वेक्षण प्राधिकरण की गिनती झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश में गणित की गई, यानी कि स्थापित की गई होगा, यहाँ पर गणित पर मिस्टेक है, स्थापित की गई, तो यह जो आंसर है यह होगा 2009। मुझे देखना पड़ गया इसलिए कि क्या लिखा हुआ है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNI महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में डैश वर्ष में शुरू की गई। 81 नंबर का प्रश्न का उत्तर आपका 2013 होगा। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है, पढ़ा चुका हूँ, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया था? विश्व व्यापार संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं, तो यह होगा UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रस्तावित थी या किस वर्ष आई, इस बारे में प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 2014। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा? सबसे संवेदनशील जिला दोस्तों सरायकेला और खरसावां माना गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात के दिनों में परेशानी होती है। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन एवं क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती है क्या है? इसमें दावानाल जो मैंने पढ़ाया था वह है जंगल में आपदा प्रबंधन में। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य है बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना ताकि जंगल का बचाव हो सके। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र है? तो NIDM जो रिपोर्ट देती है उसमें आपका 3 प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद है कहा गया है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन JSDMA वर्ष में किस वर्ष गठित हुई? JSDMA का गठन किस वर्ष हुई है, इस बारे में प्रश्न है। तो JSDMA जो है उसे 2010 में गठित की गई थी, इसका सटीक आंसर 2010 होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसका जो इसका डिस्कस भी जानना होगा, क्योंकि इसमें जो है आपको मैं वीडियो में बताया हूँ। तो इसमें ऑप्शन है जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता, इनमें से कोई नहीं, कोई भी एक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी एक, या तो जिला समाहर्ता भी हो सकता है या जिला दंडाधिकारी, SDM भी हो सकता है और DC भी हो सकता है। जो इसका अध्यक्ष होता है वो मजिस्ट्रेट भी होता है, जहाँ मजिस्ट्रेट नहीं होगा वहाँ DC भी हो सकता है। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है? तो ज्ञान सह सृजन का मुख्य केंद्र है आपका ज्ञान भी बांटना है, जागरूकता भी फैलाना है, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करना है, इनमें से सभी है, यानी कि सभी कार्य वे सृजन के माध्यम से करते हैं। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का जो है सामना करना पड़ा? ये मैं पढ़ा चुका हूँ और आप लोगों ने उसका आंसर भी जानना है। तो इसे क्या है, इसका जो सटीक आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका सटीक आंसर मैं सिर्फ टिक लगा देता हूँ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है? तो धारा 14A या धारा 14(1).
झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो यह है कसमार प्रखंड में। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किसके बीच एमओयू किया है? तो यह सीसीएल के साथ झारखंड का जो एमओयू है वह सीसीएल के साथ हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका सीसीएल। वर्ष 2016 का राष्ट्र पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री अवार्ड 2016 यह करंट है और यह हुआ सिमोन ओरांव। तो यह क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है। सन 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक की दर्जा दी गई? तो यह भी करंट है, उस समय स्टीफन मरांडी को दी गई थी। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हो वह कौन था? तो वह था आपका मलूटी मंदिर। नेक्स्ट है, किस वस्तु से सीधा लाभ हस्तांतरण झारखंड में देश में पहला? तो केरोसिन तेल में जो है झारखंड पहला स्थान हासिल किया था। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो धनबाद से गुजरेगी, बोकारो से गुजरेगी, पूर्वी सिंहभूम से गुजरेगी, परंतु पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगी। तो आज जो हम लोग सेट देखे दोस्तों, यह झारखंड लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा 2016 हुई थी उससे संबंधित थी। और यहाँ से आपका जो प्रैक्टिस सेट का सिलसिला लगभग मैं चालू कर देता हूँ झारखंड का, और साथ साथ में क्लास भी मैं चालू करूँगा। अभी नेटवर्क संबंधी थोड़ा समस्या है जिस कारण से जो है क्लासेस आपका सुचारू नहीं हो पा रही, अपलोड नहीं हो पा रही ठीक से। आपको जल्द से जल्द यह समस्या सुलझा ली जाएगी और अपलोडिंग भी होने चालू हो जाएगी। तब तक बने रहें और जो वीडियो है उसे बार बार देखें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।